नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज। लंबे समय तक जो वे एक्सरसाइज के जो प्रभाव होते हैं दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्ग टाइम सर्टेन एडेप्टेशन टेक प्लेस इन आवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दीज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज। लंबे समय तक एक्सरसाइज या व्यायाम करते रहने से जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो उसमें कई प्रकार के अनुकूलन या परिवर्तन होते हैं और इन्हें व्यायाम के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कहा जा सकता है, दीर्घकालिक प्रभाव कहा जा सकता है, जो इस प्रकार इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट, हृदय के आकार में वृद्धि होना यानी साइज में वृद्धि होना। When we perform regular exercise, the muscles of heart increase in size and strength. जब हम रेगुलर रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारे हृदय की हार्ट की जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो मसल्स होती हैं, उनके आकार में और उनकी शक्ति में वृद्धि होती है। इनफैक्ट द लेफ्ट वेंट्रिकल एडेप्ट टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। वास्तव में जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है या निलय होता है, उसमें सर्वाधिक सीमा तक अनुकूलन करता है और द हार्ट वॉल्स ग्रो स्ट्रोंगर एंड थिकर, यानी हृदय की जो दीवारें होती हैं मजबूत और मोटी हो जाती हैं। रिसेंट स्टडीज शो द माइक्रोकार्डियल वॉल थिकनेस आल्सो इंक्रीज। नवीन अध्ययनों से या रिसर्च से परिणामों से पता चलता है कि मायोकार्डियल जो दीवार होती है मोटाई में वृद्धि होती है। सेकंड नाम का डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट, विश्राम के समय हृदय गति में कमी होना। रेगुलर एक्सरसाइज डिक्रीज द रेस्टिंग हार्ट रेट। नियमित व्यायाम के कारण आराम की दशा में जो हृदय की गति में कमी आ जाती है। इफ़ ए 10-week ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गिवन टू एन इंडिविजुअल हुज initial resting heart rate in 72 beats per minute. After this training time, his resting heart rate may be reduced up to 10 beats per minute. यदि किसी व्यक्ति को 10 सप्ताह तक रेगुलर प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, तो आराम की स्थिति में हृदय गति जो हार्ट बीट होती है वो 72 धड़कन प्रति मिनट हो, तो इस अवधि के उपरांत आराम की दशा में हृदय गति में 10 धड़कनें प्रति मिनट के दर तक गिरावट आ जाती है। हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आराम करने की स्थिति में उनके हार्ट बीट में यानी 10 धड़कनों तक कमी आ सकती है। आफ्टर रेगुलर एक्सरसाइज द हार्ट फाइनली becomes more efficient. It does not require to beat too quickly to supply blood to the body at rest. It has been noted that highly conditioned athletes can have their resting हार्ट रेट इन 30 सेकंड्स। नियमित व्यायाम के उपरांत हृदय कहीं अधिक सक्षम हो जाता है, दक्ष हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है और इसे विश्राम के दौरान शरीर की जो आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो रक्त पंप करने के लिए जल्दी से जल्दी धड़कनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी किसी ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट बीट की तेज़ी की आवश्यकता नहीं होती। और यह देखा भी गया है कि कुछ जो प्रशिक्षित खिलाड़ी होते हैं, जो ट्रेंड प्लेयर्स होते हैं, उनके आराम की दशा में हृदय गति 30 की पाई जाती है। नेक्स्ट आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एट रेस्ट। विश्राम के समय स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि होना, आयतन में वृद्धि होना। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प इन इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम एट रेस्ट। नियमित व्यायाम आराम की दशा में स्ट्रोक आयतन को बढ़ाने में सहायता करता है। द स्ट्रोक वॉल्यूम एट रेस्ट रिमेनिंग अप टू 15 to 70 ml beat in untrained individuals, 70 to 90 ml beat in trained individuals, and 90 to 110 ml beat in the best endurance athlete. जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं, यानी जो अनट्रेंड व्यक्ति होते हैं, उनमें स्ट्रोक आयतन 50 से 70 मिलीलीटर जो उसकी धड़कन है, और जो प्रशिक्षित जो ट्रेंड व्यक्ति होते हैं उनमें 70 से 90 मिलीलीटर धड़कन प्रति धड़कन, और जो विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित खिलाड़ी होते हैं, जो स्पेशल ट्रेंड व्यक्ति होते हैं, उनमें 90 से 110 मिलीलीटर धड़कन तक रहता है।